क्लास 11 के स्टूडेंट फाइनली आपका हिंदी का पेपर मिल चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जो हिंदी का पेपर है वो डाल दीजिए। तो स्टूडेंट फाइनली आपका हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं और जो स्टूडेंट्स कक्षा 11वीं वाले जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि जो आपका और भी जो पेपर होने वाले हैं अर्धवार्षिक वो आपको संपूर्ण पेपर मिल सके। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा। तो स्टूडेंट्स आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर रहेगा और सेट ए सेट बी कोई भी पेपर हो आपके सभी पेपरों में एक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपका जो हिंदी का पेपर है वो आपका 80 नंबर का रहेगा। देख लीजिए स्पष्ट तरीके से। चलो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं और साथ ही स्टूडेंट्स है आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए ताकि आपका जो हिंदी का पेपर है वो धमाकेदार तरीके से आपका जो है वो जा सके। तो स्टूडेंट्स जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको स्टूडेंट्स है वीडियो में ही सभी जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है उन्हें याद कर लेना है। मैं आपको अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। तो जो आपका प्रश्न पहला रहेगा वो 6 नंबर का रहेगा जिसमें पहला क्वेश्चन है हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है। इसमें रहेगा 4, 5, 6, 8। तो जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स वीडियो में ही याद करते जाइएगा क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा शेष नहीं बचा है। इसके बाद है आपका दूसरा, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया। ईश्वर के रूप में, पति के रूप में, आराध्य के रूप में, सखा के रूप में। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पति के रूप में। तो जल्दी से याद करते जाइएगा। इसके बाद तीसरा है जैसी बाणी काष्ठ की काटे अग्नि न काटे कोई में अलंकार है। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो आप देखना है अनुप्रास श्लेष दृष्टांत यमक। तो इसमें आपका सही आंसर अनुप्रास हो जाएगा। इसके बाद आपका गजल में लिखे जाने वाले हर दो मिसरे के समूह को क्या कहते हैं। मिसरा से काफिया रुबाइयाँ। तो इसमें आपका सही आंसर मिसरा हो जाएगा। अब आता है आपका 5वां क्वेश्चन, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1924, 1914, 1934, 1904। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 1924। इसके बाद आता है आपका 6वां, फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ है भूल जाना, अत्यंत प्रेम करना, अत्यंत खुश होना, अत्यंत दुखी होना। तो इसमें सही आंसर है अत्यंत खुश होना। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका जो आपका हिंदी का पेपर का पहला क्वेश्चन रहेगा वो कंप्लीट हो जाता है। आपको अच्छे तरीके से याद भी कर लेना और साथ ही तैयारी अच्छी फुल करके जाना है ताकि जो पेपर है आपका अच्छा जा सके। दूसरा क्वेश्चन देख लें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आपके खाली स्थान रहेंगे पेपर में। पहला है आपका वाणी का डिटेक्टर डॉट डॉट को कहा जाता है मीराबाई को, कबीरदास को। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपको कबीर है। तो इसे आप जल्दी से याद करते जाइएगा। इसके बाद दूसरा रीतिकाल का प्रमुख रस डॉट डॉट श्रृंगार वीर। तो इसमें आपका सही आंसर रहेगा श्रृंगार। तो याद कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद तीसरा, जिस वाक्य में विशेष अर्थ का बोध हो वहाँ डॉट डॉट शब्द शक्ति होती है लक्षणा व्यंजना। तो इसमें आपका लक्षणा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से याद कर लेना पेपर को और साथ ही तैयारी अच्छी कर लेना। इसके बाद चौथा है अंधेर नगरी डॉट डॉट की प्रसिद्ध रचना है। किसकी प्रसिद्ध रचना? भारतेंदु की और बालकृष्ण भट्ट की। तो इसमें आपका सही आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। पंडित अलाउद्दीन का डॉट डॉट पर अखंड विश्वास था सरस्वती लक्ष्मी। तो इसमें आपका हो जाएगा, इसमें आपका रहेगा सही आंसर लक्ष्मी। इसके बाद आपका वह परिश्रम करता था तो अधिक सफल होता डॉट डॉट वाक्य संकेतवाचक संदेहवाचक। तो इसमें आपका हो जाएगा, इसमें आपका सही आंसर संकेतवाचक रहेगा। इसके बाद आते हैं आपके 6 नंबर के रहेंगे। देख लीजिए, पहला सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग कबीर ने किया। तो इसका जो आपका 7 का सॉल्यूशन है वो आपको हम बताते जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए, पहला आपका असत्य रहेगा। दूसरा है आपका छंद में गणों की संख्या 9 होती है। तो ये आपका सत्य देख लीजिए, असत्य सॉरी। मियाँ नसीरुद्दीन ने 5 है। हजारी अंदाज में सिर हिलाया। तो ये आपका सही है यानी सत्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो ये भी आपका सही है। राम साम वेद में चित्रकला के निर्देश दिए गए। तो ये आपका सत्य है। जन संचार माध्यमों का लोगों पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका सत्य रहेगा। इस तरीके से आपके सत्य रहेंगे। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा सत्य रहेगा, फिर चौथा सत्य रहेगा, 5वां सत्य रहेगा, 6वां असत्य रहेगा। इसके बाद आती है आपकी सही जोड़ी। सही जोड़ी आपकी 7 नंबर की रहेगी। देख लीजिए,
पहला आपका चंपा काले अक्षर नहीं चीनती, तो इसमें आपका हो जाएगा त्रिलोचन। साकेत का हो जाएगा आपका महाकाव्य, और कर्मवीर का हो जाएगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी। स्वर सामग्री इसका हो जाएगा लता मंगेशकर। दूरदर्शन का नामकरण इसका 1976। और बिलायत खां, तो इसका हो जाएगा सितार वादक। सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा। तो आपके जी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाएंगी। अब आते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य। तो पहला है आपका कवि पांचवा भाग किसे कहता है, तो कवि स्वयं को क्या कहता है, पांचवा भागा कहता है। तो आपको आंसर में लिख लेना है कवि स्वयं को पांचवा भागा कहते हैं। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो रहेगा, कवित्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती है, तो कवित्री रोने के लिए प्रकृति की चीज़ों को बचाना चाहती है। रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए। रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम आपको लिखना है स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। इसके बाद है चौथा है आपका पंडित अलाउद्दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था, तो इसमें आपको लिख लेना है मैनेजर के पद पर। तालीम की तालीम घड़ी बड़ी चीज़ है, यह कथन किसका है, तो इसमें आपको लिख लेना मियां नसरुद्दीन का। और इसके बाद है भारतीय टेलीविज़न के दूरदर्शन नाम कब दिए, तो 1975। लता जी की लोकप्रियता का प्रमुख मर्म है, तो इसमें आपको गायन लिख लेना है। इस तरीके से आपके तो स्टूडेंट्स आपकी जो एक शब्द एक वाक्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके दो नंबर के क्वेश्चन। तो इनका जो सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो छठवां है प्रगतिवादी कविता की विशेषता लिखिए अथवा नई कविता की विशेषता लिखिए। तो जल्दी से देख लीजिए पूरा का पूरा पेपर। इसके बाद सातवां कवि ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, अथवा मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और रूप कैसा है। जो आपका आठवां रहेगा सब शक्ति से क्या तात्पर्य, किसी एक सब शक्ति का उदाहरण। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा। महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, स्थायी भाव, विभाव में अंतर। नौवां मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं लिखिए। शिव शंभू के दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। 11वां है अपना आपका कहानी उपन्यास में अंतर, नाटक एकांकी में अंतर लिखिए। और 12वां आपका निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करके लिखिए। ईमानदार व्यक्ति भी कभी झूठ नहीं बोलता, ढोलक की आवाज़ उसे उत्साहित करती है। और इसका अथवा निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठ कथन है ग्रंथ है, आपका स्वस्थ आप कैसा है। 13वां है आपका क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। शब्द युग्म किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। 14वां लता मंगेशकर के गान की विशेषता लिखिए। कोई का मैं छोटा रखने से क्या कारण है लिखिए। डायरी लेखन की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। पीठ पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। 16वां है आपका कबीर मीरा का महाकाव्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। दो रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। और 17वां है प्रेमचंद और कृष्णा सोबती का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। तो स्टूडेंट्स आपका इस तरीके से पेपर रहेगा और क्वेश्चन भी आपके रह जाएंगे। 18वां आपका निम्नलिखित विषयों का भाव पलवन कीजिए। साहित्य समाज का दर्पण है, इसका आपको भाव पलवन करना है। इसका अथवा पिता पुत्र में पढ़ाई को लेकर बहुत बातचीत लिखिए। हुई बातचीत लिखिए, तो आपको बातचीत लिखना है। दो में से आप किसी एक को कर सकते हैं। 19वां है आपका अपठित गद्यांश, तो आपको इसे पढ़ लेना। और जो इसके अंदर 3 क्वेश्चन है। उपयुक्त गद्यांश का उपयोग शीर्षक, कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है, निरंतर कब लाऊं, तो इस तरीके से आपको जो है वो कर लेना है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका 20वां क्वेश्चन। 20वां आप देख लीजिए। निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ पर सहित व्याख्या करना है, तो इसकी आपको व्याख्या कर देना। और जो आपके 3 क्वेश्चन रह जाएंगे 21वां, 22वां, 23वां। तो 22वां और 23वां क्वेश्चन में आपका निबंध और साथ ही रहेंगे एप्लीकेशन। और जो आपका 22वां क्वेश्चन रहेगा 21वां, 22वां, तो उसमें रहेंगे आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो इस तरीके से आपका जो हिंदी का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।